आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। मैं डॉक्टर पीताम्बर दास, मुझे भारतीय दलित साहित्य अकादमी द्वारा डॉक्टर अंबेडकर एक्सीलेंसी सर्विस अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है और इसके लिए मैं अकादमी के सभी पदाधिकारियों और के संरक्षकों और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित जनों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मैं महेश कुमार हापुड़ से और मुझे भारतीय दलित साहित्य अकादमी के अंतर्गत नेशनल फेलोशिप अवार्ड के लिए चयनित किया गया है और यहाँ इस अवार्ड को लेने के लिए आया हुआ हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि ये जो अवार्ड दिए जा रहे हैं, इस तरह की सेरेमनी होती हैं, इस तरह के फंक्शंस होते हैं, ये अधिकाधिक होने चाहिए ताकि हमारे समाज में जो वर्षों से हमेशा वंचित रहा है ये वर्ग, वो वंचित वर्ग हमेशा ही आगे आए, इसका प्रचार प्रसार हो और सभी को इससे जुड़ने का मौका मिले। और मैं चाहता हूँ कि अन्य स्टेट में भी, जैसे यहाँ मैं देखता हूँ कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का बहुत कम बोलबाला देखने को मिल रहा है यहाँ नई दिल्ली में, जबकि पूर्वांचल उधर का कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला बहुत ज़्यादा वर्चस्व देखने को मिल रहा है इन अवार्ड्स में, जबकि हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश ही कम से कम प्रतिभागता है। तो मैं चाहूँगा कि इसमें अधिकाधिक प्रतिभाग हो ताकि इस तरह के फंक्शंस अवार्ड जो यहाँ कराए जाएं। तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम अंजना, सहायक अध्यापक कंपोजिट विद्यालय जोगीपुरा हापुड़ से। मुझे यहाँ फेलोशिप, नेशनल फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इस तरह के आयोजन से हम लोगों को खुशी मिलती है क्योंकि हमारे काम को यहाँ पे एक पहचान मिली है। अब बाबा साहब के जो विचार थे वो आज के समय में, वर्तमान समय में उन विचारों की आज बहुत ज़्यादा मान्यता प्राप्त हुई है। मेरा नाम प्रिया मलिक है और मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने अपना रिसर्च कंप्लीट किया है और मेरा शोध का विषय है मानववाद, एक दार्शनिक विश्लेषण, बौद्ध दर्शन और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विशेष संदर्भ में। और इसीलिए मुझे यहाँ पर फेलोशिप अवार्ड के लिए बुलाया गया है। और मेरे शोध में मैंने ये देखा कि डॉक्टर अम्बेडकर का मानववाद जिन आधार स्तंभों, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित था, वो पूरी तरह से महात्मा बुद्ध के दर्शन से लिए गए थे। और आज के समाज में जहाँ हम सामाजिक वैमनस्य, धर्म, जाति के आधार पर देखते हैं, ऐसे में मानववाद एक बहुत, यदि हम मानववाद को और विशेष रूप से डॉक्टर अम्बेडकर के सामाजिक मानववाद को आधार बनाते हैं तो निश्चित रूप से ये समाज में एक समानता लाने के लिए एक बहुत मार्ग प्रशस्त करेगा। थैंक यू जी। जहाँ तक इस भारतीय दलित साहित्य अकादमी का स्थापना का प्रश्न है तो ये बाबा साहब के आइडिया से बाबू जगजीवन राम जी उस समय उप प्रधानमंत्री हुआ करते थे, माननीय सोमनाथ जी के अध्यक्षता में ये स्थापित हुई है। और जैसा कि आपने पूछा कि बौद्ध धर्म में जनसंचार, यदि प्राचीन काल की स्थिति ली जाए तो वो संघ के माध्यम से भिक्खु जगह जाकर अपने बुद्ध की देशनाओं का प्रचार प्रसार करते थे, जन जन में उसका संचार करते थे। अब जब भारत में किसी कारणवश ये संघ की व्यवस्था समाप्त हो गई और तो उसके बाद बाबा साहब के बहुत सारे अनुयायी, जैसे दलित साहित्य अकादमी के माध्यम से या और बहुत सारे संगठनों के माध्यम से इस बाबा साहब के विचारों की और बुद्ध की देशना की जगह जगह जाकर विभिन्न प्रकार के संगठन बनाकर जन संचार में लगे हुए हैं। भारतीय दलित साहित्य अकादमी नई दिल्ली का ये जो राष्ट्रीय अधिवेशन है विगत 36-37 साल से लगातार चल रहा है। मैं इसमें शिरकत करता रहा हूँ। यह आयोजन डॉक्टर एसपी सोमनाथ के सौजन्य से होता है। वो इसके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस आयोजन के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दलित साहित्य को प्रचार मिला है। बहुजन चिंतकों को गरिमा प्रदान की गई है। देश भर से विभिन्न भाषाओं में विभिन्न प्रदेशों के दलित साहित्य के प्रचार प्रसार में लगे हुए विद्वान, साहित्यकार, पत्रकार तथा समाज सेवियों को सम्मानित करने का एक महत्वपूर्ण काम डॉक्टर एसपी सोमनाथ करते आ रहे हैं। वो बधाई के पात्र हैं। उन्हें हम सब की जिम्मेदारी है संविधान को बचाएं
बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाएं। इस अवसर पर सावित्रीबाई फुले नेशनल अवार्ड मेरी पत्नी श्रीमती शकुंतला स्नेही को अकादमी ने प्रदान किया है। मैं अकादमी के प्रति अपना सम्मान और आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय दलित साहित्य अकादमी के माध्यम से नवाक्षर प्रतिभा के धनी सभी व्यक्तियों को एक मंच दिया जा रहा है, जहाँ पे बौद्धिक, सामाजिक, मानसिक विकास हो रहा है। उनको एक मंच मिलने के पश्चात वहाँ से जो समाज के विभिन्न बुराई हैं, समाज सेवकों के द्वारा उन बुराइयों को मंच के माध्यम से कुठाराघात किया जा रहा है। और भारतीय दलित साहित्य अकादमी जो ऐसा मंच है जो हमारे समाज के अंतिम व्यक्ति तक जो प्रतिभा के धनी हैं, चाहे सामाजिक विकास उत्थान के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, या चहुमुखी प्रतिभा के जो धनी हैं, उन सभी व्यक्तियों को एक मंच देने का काम भारतीय दलित अकादमी द्वारा किया जा रहा है। आप अपना परिचय भी बताएं। जी, मैं देवेंद्र कुमार सिंह सर, ठाकुर भाव सिंह कला विज्ञान महाविद्यालय नरहरपुर से हूँ और मैं छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से देवप्रकाश मंडावी विकासखंड कोयलीबेड़ा से आया हूँ। भारतीय दलित साहित्य अकादमी को मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि जिसके माध्यम से हम आज नेशनल फेलोशिप अवार्ड के लिए अवार्डी घोषित हुए हैं। और नई दिल्ली में जो बहुजन एकता का जो दृश्य दिखाई दे रहा है दलित साहित्य अकादमी के मंच में हमें जो स्थान दिया है, इसके लिए मैं उन्हें सहृदय धन्यवाद देना चाहता हूं। और समाज में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए दलित साहित्य अकादमी हमेशा तत्पर और समरसता के साथ काम कर रही है पूरे छत्तीसगढ़ में। इन कविता के माध्यम से और छोटे छोटे लेखों के माध्यम से मैं छत्तीसगढ़ साथी जो पत्रिका है उसमें मेरा लेख छपता है, मेरी रचनाएं छपती है। और मैं आगे भविष्य में साहित्य के माध्यम से अपने जनजाति समाज के लिए एक बुक लिखना चाह रहा हूँ। आदिवासी पत्रिका की स्थिति अभी जो होनी चाहिए वैसी नहीं है। लोगों में जन जागृति धीरे से आ रही है और छत्तीसगढ़ में जो आदिवासियों के लिए आदिवासी सत्ता है साथी जो पत्रिका है आदरणीय बंजारे सर के द्वारा संपादित की जा रही है, वो साप्ताहिक पत्रिका छत्तीसगढ़ साथी। इसके संपादक हैं आदरणीय श्री ज्वाला जी। हाँ, मिस्टर के सोरठिया, गुजरात अहमदाबाद से। और मैं सोशल जस्टिस एंड सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट में वो क्लास 1 ऑफिसर में से रिटायर्ड हुआ। होने के बाद मैं सोशल एक्टिविटी कर रहा हूँ। और मैं जो किताब है वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर से मैं अभी उसका जीवन में से कुछ न कुछ अच्छे जो बात है तो वो लेकर मैं समाज को अर्पित करता हूँ। I am Shivashankar. We are from Andhra Pradesh. I like this program Dalita Sahitya Academy. 7 years are working from this group. I am state president and Varaprasad Garu Chandrasekhar, working president Sahib. Also peoples are work there very confident. It's like very much so I am very satisfied this group. AP in all 13 districts are coming from New Delhi participate this program, well-known program. I like this program. My name is Bhukia Balu Naik, founder, managing trustee and chairman Balu Naik Charitable Trust and also Global Peace Foundation. So I came from Balutanda, Rajol Post, Kurvi Mandal, Mohbad District, Telangana State, South India. So I have been doing social service since 22 years. I have completed MSW, apart B.Ed. So by God's grace, so I inspired Mother Teresa and Dr. B.R. Ambedkar, Jyotirao Phule. So I taken inspiration them.
I have been doing social service among the tribes, gypsy, and also hopeless places. So I have been doing social service, medical camps conducting in village and Dalit people, and also slum area, and also feeding for poor among the orphan, widows and old age people, and also class distributions for all kind of people who need. And also I am supporting orphanage and street children and poor children, and supporting them books and also financially support. So I have one goal and thought. I am going to start orphanage, children home and also old age home in our Telangana state, Mahbubad district. मैं आंध्रा में आई, मेरा नाम रेड्डी रमणम्मा, मैं अम्बेडकर सेवा करती हूँ। अच्छा लग के मैं शाम करते हैं, ये काम करते हो अम्बेडकर मेरे लगता है मैं काम को मेरे दिल्ली में आए हूँ 30 नंबर्स आंध्रानी मेरे अम्बेडकर दलित भारत जातीय भारतीय दलित साहित्य अकादमी वो नंबर का जनरल सेक्रेटरी का काम करती मैं। आज को मैं दिल्ली में आह्वानिंची ये का अम्बेडकर सर्टिफिकेट हमारे को दी थी, अम्बेडकर अवार्ड दी थी। मैं आई, शुक्रिया। मैं शिप्रा देवनाथ वेस्ट बंगाल रायगंज से हूँ और मुझे यहाँ दलित साहित्य एकेडमी से सावित्रीबाई फुले नेशनल फेलोशिप अवार्ड मिल रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं वेस्ट बंगाल से एकलौती अवार्डी हूँ 2021 में। तो लिखती हूँ, ज़्यादातर कविताएं लिखती हूँ और सस्पेंसिव स्टोरीज भी लिखती हूँ। और मेरे लिखाई की मान्यता इसमें जाता है लड़कियों को लेके, समाज की परिस्थितियाँ लेके, और जो लड़कियाँ अब जैसे परिस्थितियाँ झेल रही है, मैं चाहती हूँ वो सब लड़कियाँ उससे बाहर आए और अपना परिचय खुद बनाए। लोइतोंगबम इबुंगो मचा मिटे मणिपुर से आया है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ दलित राइटर्स के लिए हम यहाँ कल पहुँच रहा है दिल्ली में, जो इस कॉन्फ्रेंस में शामिल करने में बहुत दिल खुश होता है। और ये यहाँ हम आता है एज ए कल्चरल एक्टिविस्ट। और मणिपुर से लगभग 54 जो अवार्डी आता है, इसमें कुछ ने नेशनल डिस्टिंग्विश अवार्ड मिला है और कुछ ने डॉक्टर अंबेडकर फेलोशिप अवार्ड मिला है। बाय प्रोफेशन आई एम ए टीचर, आई एम प्रिंसिपल ऑफ माय स्कूल, and beside that I am working in the field of art and culture. मणिपुर में आदिवासी की क्या स्थिति है? मणिपुर में उतना जो दूसरे भारत का राज्य जैसी नहीं होता है। मणिपुर में आदिवासी या जनरल पीपल एक ही लगता है। आदिवासी पत्रकारिता की क्या स्थिति है? पत्रिका तो आदिवासी लोग के लिए हाय जो कुकी भाषा की कुकी आदिवासी लोग की होता है। आपके अपने बयान टीवी चैनल को लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना न भूलें। जाते जाते अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें।